कि भारत के हिंदी गीत, भारत के हिंदी अभिनेता वहां जाने जाते थे। समझ नहीं बात? इन सब चीजों के होने के पीछे विचार थे, क्योंकि हम दोनों के विचारों में एक रूपता थी, हम दोनों के विचारों में एक रूपता थी। और जब तक आपके विचारों में एक रूपता नहीं आती ना, तब तक आप में मित्रता स्थापित हो ही नहीं सकती। आपके बीच में मित्रता स्थापित हो ही नहीं सकती। मित्रता का आधार स्तंभ ही क्या है? विचारों की एक रूपता। मित्रता का आधार स्तंभ क्या है? विचारों की एक रूपता। और जिस दिन विचारों की एक रूपता आ जाती है, उस दिन मित्रता सबसे लंबी हो जाती है, सबसे लंबी। आज भी हमारा रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध है। समझ रहे हैं? पूर्व साम्यवादी देश और भारत, जो पूर्व साम्यवादी देश थे, उनके साथ भारत के रिश्ते कैसे? भाई हम भारत के नागरिक हैं, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के साथ इन देशों के रिश्तों को समझें और जानें कि इनके साथ हमारा रिश्ता कैसा था, इनके साथ हमारा रिश्ता कैसा था, और ये हमारे देश के साथ किस प्रकार से रहते थे, हमारा देश और इनके देश के बीच में कैसी मित्रता थी। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए, भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज्यादा गहरे हैं। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस से अपनी आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में राजकुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्वी सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाने जाते हैं। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते सुन सकते हैं और भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। आप ये जान लीजिए कि पूर्व साम्यवादी देशों में अगर भारत का सबसे बेहतरीन रिश्ता किसी देश के साथ है तो वो कौन है? रूस के साथ। और रूस के साथ हमारा रिश्ता ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रारंभ में जो हमारे नेता थे, प्रारंभ में जो भारत के नेता थे, उनका समाजवाद के प्रति झुकाव था, समाजवाद के प्रति झुकाव था। चाहे आप जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, चाहे आप लाल बहादुर शास्त्री जी को ले लीजिए, चाहे आप इंदिरा गांधी जी को ले लीजिए, चाहे आप उस समय के बड़े बड़े विपक्षी नेताओं को ले लीजिए, जिसमें आपके चौधरी चरण सिंह जी हो गए, जिसमें आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हो गए। इन लोगों का समाजवाद में बहुत ज्यादा यकीन था। ये लोग मानते थे कि भारत गरीबों का देश है, भारत किसानों का देश है, भारत मजदूरों का देश है। तो भारत को ऐसी नीतियों का निर्माण करना चाहिए जिससे कि इन लोगों की जिंदगी को सुधारा जा सके, इन लोगों की जिंदगी को सुधारा जा सके। तो इसीलिए, और सोवियत संघ भी उसी प्रक्रिया का अनुसरण कर रहा था। तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ ये समझता था कि भारत और सोवियत की नीतियां आपस में मेल खाती हैं। तो आपने इस युद्ध के दौरान देखा भी कि भारत ने सोवियत संघ के साथ मित्रतापूर्ण, सोवियत संघ से भारत की मित्रता सबसे गहरी रही। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो इस अवसर पर जब अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता है तो सोवियत संघ भी भारत का साथ देने के लिए आता है। और उसी दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच एक मित्रता संधि भी होती है, जिसे आप जानते भी हैं। तो आप ये जान लीजिए क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि हम दोनों के विचार एक जैसे थे और उसी का परिणाम था कि भारत के हिंदी गीत, भारत के हिंदी अभिनेता वहां जाने जाते थे। समझ नहीं पा? इन सब चीजों के होने के पीछे विचार थे, क्योंकि हम दोनों के विचारों में एक रूपता थी, हम दोनों के विचारों में एक रूपता थी। और जब तक आपके विचारों में एक रूपता नहीं आती ना, तब तक आप में मित्रता स्थापित हो ही नहीं सकती, आपके बीच में मित्रता स्थापित हो ही नहीं सकती। मित्रता का आधार स्तंभ ही क्या है? विचारों की एक रूपता। मित्रता का आधार स्तंभ क्या है? विचारों की एक रूपता। और जिस दिन विचारों की एक रूपता आ जाती है, उस दिन मित्रता सबसे लंबी हो जाती है, सबसे लंबी। आज भी हमारा रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध है। यूक्रेन युद्ध में जहां दुनिया ने अमेरिका के कहने पर रूस के साथ रिश्ते खत्म कर लिए, लेकिन हमने, क्योंकि हम अमेरिका के पपलू नहीं है, हम अमेरिका के पपलू नहीं है। हमारा जहां हित बनेगा हम वहां से रिश्ता रखेंगे, जहां से हमारा हित है
हमें जहां से बेनिफिट हो रहा है, हमें मुझे मेरे देश की जनता को देखना है, ना कि मुझे अमेरिका की पिछवाड़े की चापलूसी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पाकिस्तान नहीं हूं जो मेरी जनता भूखों मर रही हो तब भी अमेरिका के सामने जी हुजूर करता है ना। मेरा देश सबसे पहले है मेरे लिए। अगर मुझे रूस बेहतर सौदा दे रहा है मैं रूस से खरीदूंगा, मजबूरी में अमेरिका से नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, मैं उभरती हुई ताकत हूं और मुझे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता शक्ति है। और अगर अमेरिका को इस उपभोक्ता शक्ति की लाभ उठाना है तो अमेरिका को मेरी नीतियों के अनुसार मुझसे रिश्ता बनाना पड़ेगा, ना कि मैं उसकी नीतियों के अनुसार रिश्ता बनाऊं। ये बात आप जानिए और समझिए कि भारत के पास जितनी बड़ी उपभोक्ता शक्ति है ना, उतनी बड़ी उपभोक्ता शक्ति किसी भी देश के पास नहीं। और आप आज से मान लो 20 साल बाद अमेरिका में भी आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिल जाएगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी भारत के किसी ना किसी परिवार का बच्चा हो। ये मैं आपसे कह रहा हूं 20 साल में ये होना कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि कोई भारत का व्यक्ति गया हो, वहां उसका बच्चा पैदा हुआ हो और हो सके वो एक समय बाद, आज वहां की उपराष्ट्रपति आपको पता ही है कि भारत से ही उनका संबंध है, तो हो सकेगा कि एक समय में अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारतीय मूल के व्यक्ति ही हो सकते हैं। और कोई अचंभे की बात नहीं, क्योंकि भारतीयों में जितनी अच्छी शासन को चलाने की समझ है ना, उतनी अच्छी समझ दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं, किसी भी देश के पास नहीं। जितने अच्छे डिप्लोमेट हम हैं उतने अच्छे डिप्लोमेट दुनिया में कोई देश बना नहीं। तभी तो हमने सोवियत के साथ भी अच्छे रिश्ते कायम किए और अमेरिका के साथ भी अच्छे रिश्ते कायम किए। इसे कहते हैं राजनीति, है ना, इसे कहते हैं विश्व राजनीति। दोनों तरफ दोस्ती, जिधर हमारा फायदा है उधर हमारी चीज है, उधर हमारा झुकाव है। हमें हमारे फायदे से मतलब है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया फायदे पे चलती है, दुनिया फायदे पे चलती है। आगे सुनो, रूस और भारत दोनों का अपना बहुध्रुवीय विश्व का है। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का आशय यह है कि अंतरराष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हैं, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, क्षेत्रीयताओं को ज्यादा जगह मिले, अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो, हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाए तथा इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 में भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। भारत और रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिमी एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मामलों में फायदे हुए। रूस को इस संबंध से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं। चूंकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसीलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस भारत की पारमाणविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर भारत की मदद की है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार हैं। तो ये बात जान लीजिए आप, रूस और भारत चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक शक्ति ना हो, दुनिया में बहुत सारी शक्ति, बहुध्रुवीय विश्व। और मैंने कहा ना आपको कि अगर हमारे विचार एक जैसे हैं तो हमारी मित्रता भी बड़ी लंबी चले। तो भारत और रूस के विचार एक जैसे हैं। वो मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक होने चाहिए। इन पर किसी एक देश का दबदबा नहीं होना चाहिए। ये मानते हैं
कि हर विवाद का समाधान बातचीत के माध्यम से होना चाहिए। देखो, हर रिश्ते का आधार ना ऐसा होता है। और रूस, आपको मैं बता ही चुका हूं, भारत दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता शक्ति वाला देश है। तो सबसे बड़ी उपभोक्ता शक्ति वाला देश होने के नाते और भारत की बहुत बड़ी सेना भी है, जिस कारण से, और भारत रूस का सबसे बड़ा खरीदार है हथियारों के मामले में, दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है, और तेल के मामले में भी। और ऐसा नहीं है कि भारत और रूस में सिर्फ फायदे के रिश्ते हैं। भारत को जब भी जरूरत पड़ी है, रूस सबसे आगे मित्रता की राह में खड़ा मिला है। तो जब हमारे लिए कोई इतना कर रहा है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हम उसकी मित्रता की कद्र करें और दोस्ती को मजबूत करें। जब उसे जरूरत पड़े तो हम भी खड़े मिले। और यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान हमने ये करके दिखाया कि जब पूरी दुनिया रूस के विरुद्ध गई तो भारत तब भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये बताता है कि भारत और रूस का रिश्ता कितना मजबूत है और कितना ज्यादा वैचारिक एक रूपता है दोनों के बीच। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहाँ समाप्त होता है और आप इसे विस्तार से समझे, जाने, क्योंकि ये चैप्टर आपको समझाता है कि कैसे एक महाशक्ति बर्बाद होती है, किन कारणों से, और वो क्या चीजें होती हैं जो आपको एक देश का खिलौना बना देती है और वो देश आपको अपने अनुसार खेलने लगता है। वो देश आपको अपने फायदे के लिए प्रयोग करने लगता है। वो क्या गलतियां हैं जिनके कारण आप किसी के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं, वो क्या कारण है जिनके कारण आपका दोहन होता है, ये सब आप इस चैप्टर में समझेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। जय हिंद।